जी नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह एक बार फिर से बिहार न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी मैं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड में खड़ा हूं। हमारे पीछे आप देख रहे थे 2/3 से अभी जो है सो जिला पार्षद कैंडिडेट भी थे ये, और पिछली बार भी ये जिला पार्षद वर्तमान में भी है। उनके पास हम चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह का उनका पिछला कार्यकाल रहा है। सर नमस्कार, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। ओम प्रकाश ठाकुर का आज जनता के बदौलत हम विगत 10 साल से जिला पार्षद हैं और इस बार भी जनता ने मन बना लिया है कि ओम प्रकाश ठाकुर के साथ ही चलना है। आज तक हम जनता के कदम में कदम मिला करके, एक एक व्यक्ति के कदम में कदम मिला करके दुख सुख में साथ चले हैं और साथ चलेंगे। एक बात हमारे सम्मानित जनता इस बार जरूर फैसला कर लिए हैं कि चंद वोट के जो लोग कहते हैं ठेकेदार हैं, उनके मुंह पर जरूर इस बार कालिक पोतने के काम ये तमाम पंचायत की जनता करेगी। कुछ चंद लोग जो आज तक न समाज के साथ रहते हैं, लेकिन इलेक्शन का टाइम आता है तो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उनको जनता सबक सिखाने का फैसला कर लिए हैं और इस बार सबक सिखा करके रहेंगे। चंद लोग जो हैं आएंगे इलेक्शन के टाइम में, उस पंचायत में किसी एक कैंडिडेट को खड़े कर देंगे, दूसरे पंचायत में किसी कैंडिडेट को खड़े कर देंगे और इस तरह से समाज, देखिए स्वच्छ रूप से स्वतंत्र रूप से खड़ा होने का सबको अधिकार है, लेकिन चंद समाज को तोड़ने वाले अगर ऐसा करते हैं तो उसका खामियाजा जनता के द्वारा उनको भुगतना पड़ेगा और भुगते भी हैं। सर कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? विगत 10 साल का जो आपका पिछला कार्यकाल रहा है, तो क्या विकास का किस तरह का आप काम किए हैं, जरा इस बात पे आप फोकस करें। विकास मेरा एक ही है, ये स्वच्छ छवि के साथ जनता के साथ कदम में कदम मिला करके चले हैं। न कोई मेरे तरफ से किसी प्रकार का कहीं भी कोई किन्हीं के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, न क्या करें सामाजिक स्तर पर, न किसी काम के स्तर पर। हर एक लोग के साथ कदम में कदम मिला करके चले हैं और विकास की बात होती है तो सरकार का सिस्टम है, उसके तहत विकास होता है और हो रहा है। अर्थात जो सरकारी जो योजनाएं था, क्या उसको आपने ज़मीन पे उतारने का काम किया, या फिर पिछले 10 सालों में ऐसा कौन सा आपका कार्यकाल है जिसको आप जनता को दिखाना चाहेंगे? आप कहने जनता को हम दिखाना चाहें, एक ही चीज़ हम दिखाए हैं अपने कार्यकाल में, ये स्वच्छ छवि और स्वच्छ समाज बनाना हम चाहें, जो हम जनता के साथ रहे हैं और रहेंगे। अर्थात हमको जो लग रहा है, जो आपके बारे में जहाँ तक हम जानते हैं, कि कहीं न कहीं एक बीच में जो बाकी बिचौलिया का जो एक सिस्टम है, वो आपने पिछले 10 सालों में ख़त्म करने का काम किया है। जनता से डायरेक्ट आपने संपर्क बनाया है, तो बिचौलियों के बारे में क्या कहेंगे आप? बिचौलिया के बारे में हम नहीं कुछ कहेंगे। हम वैसे सम्मानित, हमारे जितने जनता हैं उनको हम सम्मान देंगे जो डायरेक्ट हमसे मिलते हैं, और हम प्रयास करते हैं जो डायरेक्ट कोई काम हो उसमें बिचौलिया का कोई सहभागिता ना रहे, जिससे कि जनता संतुष्ट हो। कहीं न कहीं कोरोना काल आया, उसके बाद खत्म हुआ, फिर बाढ़ आ गया, तो कहीं न कहीं एक जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। तो आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो कैसे उभर के आए, बच्चे कैसे शिक्षित हो, इसके लिए क्या योजना है? देखिए, शिक्षा के लिए एक बार की कहानी है जो हम एक स्कूल पे साइकिल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, तो हाँ उसमें बहुत सारे गार्जियन लोग भी आए हुए हैं। तो हमने लोगों को कहा कि भाई आप लोग साइकिल के लिए कितने बार फ़ोन किए, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई आदमी नहीं फ़ोन किए हैं, जिससे कि हमारे समाज के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हम हर एक गार्जियन से भी, हर एक लोगों से आग्रह विनती करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। शिक्षक सही समय पर आ रहे हैं, शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और हम गार्जियन भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, जिससे कि हमारा बच्चा सही समय पर स्कूल जाए, अपने होमवर्क को करे। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं उससे नहीं मतलब है, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये हम देखेंगे। और हम गार्जियन पहले के हम लोग के समय में बता रहे हैं, हर एक गार्जियन शिक्षक से जुड़े हुए रहते थे, जिससे बच्चों को डर लगा रहता था कि अगर हम होमवर्क नहीं बना करके जा रहे हैं तो हमको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, गार्जियन को कहेंगे। इसलिए हम आज भी कहेंगे हर एक लोगों से जो इस संवाद बनाने का प्रयास करे, स्कूल के टीचर और प्लस गार्जियन का संवाद बना रहेगा, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि वो पढ़ाई पर भी ध्यान देगा और थोड़ा सिंसियर भी रहेगा। जो नहीं, हमारे टीचर हमारे गार्जियन को बोलेंगे
और उसके प्रति बच्चा थोड़ा पढ़ने के प्रति सजग होगा। अच्छा सर, कुटीर उद्योग एक रोजगार का समस्या बना रहा है हर जगह पे, तो कुटीर उद्योग सर आपके कार्य क्षेत्र में आता है, अर्थात आप अपने कार्य क्षेत्र से बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे महिलाओं को कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या योजना है सर आने वाले समय में, अगर फिर से जनता आपको जिताती है तो आप किस तरह से रोजगार देने का काम करें? देखिए, कुटीर उद्योग में गवर्नमेंट अभी प्लान लाई है, लेकिन उसमें भी कुछ खामियां हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि खामियां हैं, जैसे अभी अगर कोई प्रोजेक्ट छोटा लघु उद्योग का प्रोजेक्ट रखते हैं तो उसमें सिस्टम है, बैंक का भी लोन देने का सिस्टम है, जो साल में उसका लिमिट है जो इतना ही देंगे। तो उसमें भी जिस आदमी का बैंक में अगर सिविल अच्छा रहता है तो हम लोग प्रयास किए हैं जो उनको लोन मिले। पैसा तो हर एक इंसान को नहीं है, बैंक के कर्ज लेकर के, लोन लेकर के अपना उद्योग चलाते हैं, उसमें उसका सब्सिडी भी है, इसका फ़ायदा ले। न कि ये नहीं करें कि जो वो लोन को अपना घर का संपत्ति समझ करके और खा करके, उससे क्या होगा, फिर गलत मैसेज जाएगा, जिससे सरकार भी तब इच्छुक नहीं होती है।